मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी मंत्री के तौर पर आपको यह बताने में मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। मित्रों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत मुजफ्फरपुर जिला में ऑनलाइन म्यूटेशन के कुल 8,41,531 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,78,270 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। अभियान बसेरा के तहत 2,045 भूमिहीन व्यक्तियों को पर्चा दिया गया है। आज पुनः 1,405 बास विहीन लोगों को अभियान बसेरा कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में पहली बार कोई ऐसा राज्य है, बिहार राज्य, जो आज एक दिन में 30,000 भूमिहीनों को बासगित पर्चा देने का काम कर रहा है। आज 15 अगस्त के दिन बिहार के 30,000 भूमिहीनों को एक साथ बासगित पर्चा दिया जाएगा। भूमापी के लिए भुगतान प्राप्त 20,745 आवेदकों में 16,382 आवेदनों की मापी कर ली गई है। परिमार्जन प्लस लेफ्ट आउट जमाबंदी के तहत 93,050 आवेदनों में 84,479 आवेदनों का निष्पादन कर लिया गया है। मित्रों, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बसावटों को 12 मासी एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु विभिन्न मदों यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना, नाबार्ड संपोषित योजना, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अधीन सड़कों का चयन करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत 500 या इससे अधिक की आबादी के बसावटों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 250 से 500 आबादी के बसावटों को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत तथा 100 से 249 आबादी की योजनाओं को निर्माण ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना अंतर्गत कराया जा रहा है। जबकि 100 से कम आबादी के बसावटों को मुख्य सड़क से 12 मासी एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु पंचायत स्तर से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना के तहत 1300 से अधिक पथों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। जिले के इस ऐतिहासिक पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर में झंडोत्तोलन करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। 15 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी दिन भारतवासियों ने अपने संकल्प, अदम्य उत्साह एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आज़ादी प्राप्त किया था। अहिंसा एवं सत्याग्रह जैसे अद्वितीय साधनों के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त कर हम लोगों ने पूरी दुनिया को विरोध प्रदर्शन का एक ऐसा अजेय अस्त्र दिया जिसका अनुकरण देश के अनेक देश समय समय पर सफलतापूर्वक करते रहे। इस मौके पर हम स्वतंत्रता संग्राम के उन सभी अमर शहीदों, वीरों एवं वीरांगनाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनके अनवरत संघर्ष, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली। आज़ादी का मूल उद्देश्य भारत को भारतवासियों के द्वारा धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहें। राष्ट्र का निर्माण यहाँ की जनता के इच्छा के अनुरूप हो, हर एक भारतीय का सर्वांगीण विकास हो। उसी का परिणाम है कि आज हम पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ विश्व की अत्यंत तीव्र गति से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित हैं। एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत बहुभाषी, बहुधर्मी एवं बहुसंस्कृति का राष्ट्र खुले तंत्र में विकास कर दुनिया के समक्ष हमने
एक अतुल्य शासन प्रणाली प्रस्तुत किया है। हमारे प्रजातंत्र में सभी हितधारकों यहां तक कि विचारात्मक विरोधियों के मुद्दों को भी आत्मसात करने की विलक्षण क्षमता है। दुनिया हमारा लोहा मान रही है। हम सभी यह कर्तव्य है कि महान स्वतंत्रता सेनानियों के मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों को अक्षर से आत्मसात करें। प्यारे नागरिकों, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सपूतों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। 1857 की क्रांति और उसमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका भारतीय जनमानस और उसकी स्मृतियों पर अभिन्न हिस्सा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अमर शहीद खुदीराम बोस, राजकुमार शुक्ला आदि के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गुलामी के विरुद्ध संघर्ष में मुजफ्फरपुर जिले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस क्रांतिकारी धरती ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी है। अमर शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, जुब्बा सहनी, बैकुंठ शुक्ल सहित असंख्य क्रांतिकारियों बलिदानियों की यह कर्मभूमि रही है। देवियों और सज्जनों, वर्धमान महावीर की अहिंसा की भूमि, बुद्ध की कर्मस्थली, चंद्रगुप्त और अशोक के महाकार्य क्षेत्र पर हमारे गौरवशाली राज्य में भारत माता के अनेक सपूत का जन्म हुआ। बिहार को विश्व सभ्यता का प्रथम गणतंत्र देने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ की समृद्धि दार्शनिक परंपराओं का उल्लेख विश्व स्तर पर किया जाता है। आज हम उसी अपनी खोई प्रतिष्ठा को पाने के लिए अहर्निश प्रयत्नशील हैं। हमारा मुजफ्फरपुर जिला जो लीची की मिठास के लिए प्रसिद्ध है एवं बज्जिकांचल लोक भाषा का समृद्ध क्षेत्र है। अनेक विद्वानों, कला साधकों, समाज सेवियों की कर्मस्थली भी है। आचार्य रामवृक्ष बेनीपुरी जी, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी, पंडित सीताराम हरि दांडेकर जी एवं पद्मश्री श्याम नंदन सहाय सरीखे अनेक महापुरुषों ने मुजफ्फरपुर में साहित्य, संगीत और समाज कल्याण के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया है। प्यारे जिले वासियों, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक रूप से प्रसिद्ध इस महान जिला के प्रभारी मंत्री के रूप में मैं अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप सबके सहयोग से मुजफ्फरपुर जिला विकास के मार्ग पर सदैव अग्रसर है। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चलते हुए हमने लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की अथक कोशिश की है। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग एवं क्षेत्र के विकास के प्रति दृढ़ संकल्पित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, नगर विकास सहित सभी विषयों पर सरकार का विशेष ध्यान है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के परिसर में बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे, बैंक, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के निशुल्क तैयारी हेतु प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, जिसमें नामांकित 120 छात्रों को 1500 रुपया एवं अन्य जिला के छात्रों को 3000 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 12 जुलाई को 213 करोड़ रुपए के अधिक की राशि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना के अंतर्गत सिकंदरपुर लेक फ्रंट का उद्घाटन किया गया। इससे लाखों लोगों को एक बेहतरीन सुविधा की प्राप्ति हुई है तथा मुजफ्फरपुर के सौंदर्यीकरण के प्रयास को 4 चांद लगा है। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से 3 नए डिग्री कॉलेज का संचालन प्रारंभ किया गया है। 17 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का भी संचालन प्रारंभ किया गया है। जिला में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं औद्योगिक विकास के गति के उद्देश्य से पारू प्रखंड में लगभग 700 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और पारू औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला में एक और नए केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।